पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। दरअसल आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं से पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिए थे। और अब बिहार में ऐसी राजनीतिक संभावना बन रही है, इस तरीके के घटनाक्रम होने वाले हैं, जिससे इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने होने वाले हैं। दरअसल बिहार में 3-4 महीने के बाद राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं। तो इस बार राज्यसभा के एक सीट पर जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। 2 जदयू से और 2 भाजपा से राज्यसभा के सदस्य चुन करके बिहार से जाएंगे, ये लगभग तय है। लेकिन एक सीट जो उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट खाली हो रही है, उसी सीट को लेकर के दरअसल मीडिया में आजकल खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की कि क्या भाजपा अपने कोटा से, एनडीए के कोटा से उपेंद्र कुशवाहा को फिर से रिपीट करके राज्यसभा भेजेगी, या फिर पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में किए गए पार्टी के लिए काम, परिश्रम, प्रचार का इनाम के तौर पर पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। अब मीडिया में इस बात को लेकर के खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि पार्टी पवन सिंह को भी राज्यसभा भेज दे। भाजपा नेतृत्व, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करे कि पवन सिंह पूरे पूर्वांचल के लिए और बिहार, उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी जो लोग हैं, वे देश में जहां भी रहते हैं, उन सबके पास एक बढ़िया मैसेज जाएगा। पवन सिंह युवा भी हैं, कला जगत से जुड़े हैं और भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं कि भोजपुरी भाषी लोग जहां भी देश में रहते हैं, वहां अगर पवन सिंह चुनाव प्रचार में जाते हैं तो उससे भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनेगा। तो हो सकता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह फैसला करे कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनको ना भेज करके भाजपा पवन सिंह को भेजने का निर्णय ले पाएगी? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि भाजपा ने ही पवन सिंह को आंतरिक रूप से सपोर्ट किया था कि आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर के उनको हरा दीजिए, और पवन सिंह इस काम को बखूबी इस काम को करने में सफलता भी हासिल किए थे। इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह, दोनों में से भाजपा, एनडीए किसको राज्यसभा में भेजेगी। हालांकि अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और 41 विधायकों का समर्थन का जरूरत पड़ेगा एक राज्यसभा का सीट जीतने के लिए। तो यह भी तय है कि जो राजद की जो हिस्से में, खाते में जो 2 सीटें हैं, जो 2 लोग चुन करके राज्यसभा में गए हैं, राजद के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो फिर से अपने किसी सदस्य को, किसी नेता को राज्यसभा में भेज सके। तो इस बार ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल मीडिया में कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों में से भाजपा, एनडीए किसको राज्यसभा में भेजेगी। अगर पवन सिंह को भेजती है तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, और पवन सिंह को भेजने का फायदा यह है कि भोजपुरी भाषी लोग पूरे देश में जहां भी रहते हैं, वहां पवन सिंह अगर किसी भी चुनाव में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए प्रचार करने जाते हैं तो उससे पार्टी को, गठबंधन को फायदा होगा। इसलिए आजकल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है कि पवन या उपेंद्र। तो यकीन मान करके चलिए, या ये आप समझ लीजिए कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में से किसी एक को ही भाजपा और एनडीए जो है राज्यसभा में भेजेगी। तो मतलब समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने है। अब देखना यह है कि अप्रैल में जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय बाजी कौन मारता है। हालांकि पवन सिंह के कुछ समर्थक ये भी कहते हैं कि पवन सिंह बैकडोर से नहीं जाएंगे, बल्कि पवन सिंह आरा लोकसभा से 2029 में चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा से जनता के वोट से जीत करके सदन में पहुंचेंगे। हालांकि भाजपा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह ने लगातार धुरंधार प्रचार किया, तो उसका इनाम के तौर पर, या फिर भोजपुरी भाषी लोग पूरे देश में जहां भी हैं, उनको साधने के लिए पवन सिंह को भी भेज सकती है। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो सकते हैं। तो अप्रैल में देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं या उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस दोनों नामों को लेकर के मीडिया में खूब चर्चा चल रही है।